जो जो उनको कर्ज दिए थे पैसा, तो उनका नाम बता कि हमको ये परेशान कर रहे हैं और मारने की धमकी भी देते हैं। बोल रहे हैं कि खानदान शासन प्रशासन की बहुत लापरवाही है। ये बेवहरा गांव में ये चौथी घटना, 1 महीने के अंदर 4 घटना लग रहा है कि उनको कोई घसीट के मारा गया है, जैसे उनका जूता चप्पल जो भी उतरा हुआ है। अगर लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि वो अपने से इनको लटकाया गया है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी और फांसी की सजा दी। परिवारजनों के द्वारा जो अन्य बिंदु बताए गए हैं, कई लोगों पर शक और संदेह किया जा रहा है, उन सभी बिंदुओं को शामिल करके साइबर से जानकारी लेकर इसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्य। मोस्टली उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, भाई अच्छा, मेरा भाई अच्छा था, किसी से कोई परेशानी की, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं कैसे कि ये हो गया। जिस तरह से रीवा जिले में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, लूट, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। इसी तरह से आपको बता दें कि रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत ये बेवहरा गांव में विगत रात्रि को घटना घटित हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ इकट्ठी है। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरह से खोजबीन में लगा हुआ है। आपको बता दें कि छोटी मोटी बात हो गई है। आए दिन ये मर्डर, लूट, हत्या, बलात्कार, आखिर ये हो क्यों रहा है? अपराधियों में पुलिस का डर क्यों नहीं है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं यहाँ सीधे ग्राउंड जीरो से बात करवाऊंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। जी बताइए, क्या मामला क्या है, क्या कैसे घटित हुआ? मामला तो यहाँ के लोग ही बता पाएंगे, जिनके घर के पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, वो बता पाएंगे यहाँ की क्या मामला है। हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग रीवा से चल के आए। मृतक की उम्र कितनी होगी? 40-45 साल 40-45 साल की। जी जी। यहाँ पे उनके परिजन हैं कोई क्या? परिजन बिल्कुल। मैं आपको सीधे बात करवाऊंगा उनके परिजनों से भी कि आखिर क्या वजह है, कितने बजे मृतक घर से निकले थे और क्या किसी से दुश्मनी, क्या आखिर वजह क्या पड़ी कि हत्या जैसी चीज़ को अंजाम दिया गया यहाँ पे। और बताना चाहूँगा आपको कि आए दिन इस तरह की घटनाएँ घटित हो रही हैं। अभी विगत पिछले माह ही आप लोगों ने देखा होगा कि मनिकवार में एक युवक की सरेराह हत्या कर दी गई थी, जिसके वजह से परिजन और वहां के ग्रामीण जन पूरी तरह से रोड जाम किए थे। और भी यहाँ पे उनके परिजन हैं, मैं बात करवाऊंगा सीधे यहाँ पे। जी, नाम बताइए अपना। हमारे क्या वजह, क्या हुआ, कारण क्या है? यह कारण का बताई साहब, दुश्मन मार डारी। 3 बजे दिन के निकले हैं दोपहर के। मृतक कौन है आपके? हस्बैंड है। कितनी उम्र रही होगी? वही 40 साल के रहे हैं। कितने बजे निकले थे घर से? 3 बजे घर से निकले हैं। दोपहर में? दोपहर में 3 बजे कहीं चाह बना दे निकली। कहाँ के लिए निकले थे? मनगमा के रहे हैं। अच्छा। मनगमा से फिर वही के फोन लगाए, फोन लाए रहे, काट ही दे। फोन लगवाई न करे, लड़का लगा मुहन से तो न लगाए। ये बताइए कि किसी मतलब मानसिक दबाव, तनाव में थे क्या वो? अब का कही साहब? नहीं मतलब कोई घरेलू झंझट या किसी तरह का दबाव, मानसिक तनाव रहा उनको? वैसा रहा है, दुश्मनी रहे हैं पर घरे में ही नहीं रहा कौन दुश्मनी। जिस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे मृतक की पत्नी है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव में रहा करते थे, क्या कैसे लोगों की दुश्मनी थी। और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं बात करवाऊंगा सीधे। और कौन है, कोई है उनके परिजन यहाँ पे? भांजा हूँ मैं। जी बताइए। वो हमको 7 तारीख को फ़ोन किए थे 3:30 में। करीबन 22 मिनट हमसे बात किए थे और वो बोल रहे थे कि मतलब जो जो उनको कर्ज दिए थे पैसा, तो उनका नाम बता कि हमको ये परेशान कर रहे हैं और मारने की धमकी भी देते हैं। बोल रहे हैं कि ख़ानदान मिटा देंगे। नाम हमको बताए थे राजू पटेल परसा का, अखिलेश पटेल रजहा और पुष्पेंद्र पटेल बड़ी कुइयाँ का। 3 लोगों का हमको नाम बताए थे। फिर हमको उनको बोले भी कि आपको दिक्कत है, हम बात करें इन लोगों से, अगर ऐसा बोलते हैं तो हम इनसे मिलते हैं, हम बात करते हैं। फिर हमको मना कर दिए कि नहीं तुम ना बोलना, जो होगा ये सब जाने रहो, ऐसा बोल के फ़ोन रख दिया। हम रिश्ते में कौन है? भांजा हूँ मैं। अच्छा। वो मामा है हमारे। जिस तरह से मृतक के भांजे द्वारा बताया गया कि हाँ कहीं ना कहीं लेन देन का मामला है, उधारी पैसा, इसी के वजह से सारी चीज़ें हैं। अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर से लगा है कि वजह क्या है, आखिर यहाँ पे जो डेड बॉडी लटक रही है तो वजह क्या है कि मतलब ऐसी घटना कारित हुई। और भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप भी आ जाइए थोड़ा सा। क्या बोलेंगे, इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं आए दिन? ये तो देखिए लापरवाही है, शासन प्रशासन की बहुत लापरवाही है। ये बेवहरा गांव में ये चौथी घटना, 1 महीने के अंदर 4 घटनाएँ हो चुकी है। इसमें कोई जांच, मतलब प्रशासन बिल्कुल हिला हुआ है बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं। इनका कहना है कि कहीं न कहीं से अपराधियों में डर नहीं रह गया और प्रशासन कहीं न कहीं से प्रशासन की लापरवाही इनके द्वारा बोली जा रही है। और भी लोग हैं यहाँ पे। आप उनकी बच्ची हो? भतीजी हो? फूफा जी हैं जी हाँ, तो वो मेरे फूफा सी हैं, लेकिन उनको देख के, उनकी बॉडी को देख के लग रहा है कि उनको कोई घसीट के मारा गया है। जैसे उनका जूता चप्पल जो भी उतरा हुआ है। अगर लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि वो अपने से फांसी लगाए गए हैं। कितने बजे आप लोगों को पता चला? सर हमें तो सुबह 9 बजे फ़ोन में पता चला। हम लोग रीवा से आए हुए हैं, तो हम लोग को शाम को सुबह पता चला। लेकिन जैसे कि उनकी बॉडी को देखा जा रहा है, तो बॉडी को देख के ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मतलब ये अपने से फांसी लगाए हैं। मतलब बॉडी देखने के बाद तो यही बोलेंगे कि कोई मार के इनको लटकाया गया है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी और फांसी की सज़ा दी जाए। परिजनों का आरोप है कि कहीं न कहीं ये मर्डर का केस है। परिजनों द्वारा आशंका जताई जा रही है। यहाँ पे मैं सीधे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, जूम करके कैमरा यहाँ से जो बॉडी लटक रही है उसको दिखाएं प्लीज़। थोड़ा साइड हो जाइए तो। यहाँ पे घटनास्थल पे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, अपनी तरह से छानबीन में लगा हुआ है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हमारे शिवाली पाठक जी भी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने अभी तक में क्या छानबीन किया। भैया साहब थोड़ा सा किनारे चलिए। जी मैम, डेड बॉडी लटक रही है, क्या मामला क्या है? ये थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम परसा में मृतक हैं राम अशोक कुमार पटेल। उनकी फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें मौके पे आके विवेचना की जा रही है और परिवारजनों के द्वारा जो अन्य बिंदु बताए गए हैं, कई लोगों पे शक और संदेह किया जा रहा है, उन सभी बिंदुओं को शामिल करके साइबर से जानकारी लेकर और उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, इसी तरह का एक मामला पिछले मंथ भी आया था कि सरेरा हत्या कर दी। आखिर वजह क्या है कि ये आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटना कारित हो रही है? जो भी घटना है, जो भी हो रही है, उसके पुलिस अपने विवेचना के आधार पर जो तथ्य आ रहे हैं उनके आधार पर कार्रवाई कर रही है और पुलिस अपना काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन से मैंने भी बात करवाया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी में जुटा हुआ है। खोजबीन में यहाँ पे खोजी कुतिया भी आई हुई है और भी यहाँ ग्रामीण जन है। मैं ग्रामीण जनों से बात करूँगा। ये बताइए, एक मिनट भाई साहब, आ जाइए। आप बताइए, क्या आपकी नज़र में क्या लगता है? आपकी नज़र में क्या लगता है? इसको छोड़ दीजिए। नहीं, क्या जरूरत है भाई? आपकी नज़र में क्या लगता है ये केस? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपकी नज़र में क्या लगता है? मर्डर लगता है। मर्डर लगता है। अच्छा, आप यहीं के गांव के हैं? बिल्कुल, भतीजा मेरा। स्वभाव इनका कैसा था? मृतक का स्वभाव ऐसा था। स्वभाव तो सर उसका ऐसा था कि माने एक बच्चे से उसका कभी तू मैं तक नहीं हुआ। बहुत अच्छे स्वभाव का, मतलब किसी का कभी कोई नहीं। जिस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण जन भी हैं, वो बता रहे हैं कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और ऐसी कोई बात नहीं थी, पर बेवजह यहाँ पे मर्डर हो जाना कुछ समझ से परे है। और भी लोग यहाँ पे युवा भी हैं। ये बताइए कि आपकी नज़र में क्या लगता है? जैसे आप इसी गांव के हैं? बेहोरा गांव के। बेहोरा गांव के हैं। इनको पहचानते हैं मृतक को? हाँ। अच्छी तरह। हाँ। ये बताइए कि इनके स्वभाव में है कि आपकी जानकारी में किसी से इनका विवाद रहा हो? ये तो नहीं मालूम है सर, विवाद। स्वभाव कैसा था? स्वभाव बहुत अच्छा था। स्वभाव बहुत अच्छा था। हाँ। क्या वजह क्या हो सकती है? अब मर्डर दिख रहा है। मर्डर का वजह, कारण क्या है? ये तो मेरे को नहीं मालूम है सर। कुल मिला के यहाँ पे जो ग्रामीण जन भी हैं, उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मृतक जो है उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पर यहाँ पे एक चीज़ समझ से परे है कि आखिर स्वभाव भी अच्छा था, किसी से विवाद भी नहीं था, तो आखिर ऐसा मतलब हुआ क्यों? और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करवाऊंगा। जी बताइए। सर, मेरा नाम है यज्ञभान पटेल। मैं आर्मी रिटायर सुबेदार मेजर यज्ञभान पटेल हूँ। मोस्टली उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। यहाँ उबरी, बेवहरा, कुइयाँ, पलिया, पड़रिया अच्छे लोग सब जानते थे। उनका किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जितने भ्रष्टाचारी और गुंडाइजम जो लोग हैं, उनका दिन प्रतिदिन 2-3 पहले भी मर्डर हुए हैं इस एरिया में। तो कहने का मतलब यह है कि सर, जिस तरह से इनका ताकत बढ़ रहा है, तो आए दिन उनके बच्चों को भी खतरा हो सकता है सर।
मेरा ये है, बाकी उनका पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो मेरा ये है कि पुलिस प्रशासन और शासन यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, यहीं के हूँ। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप अपनी समझ से बताएं। मेरा तो ऐसा, जिस तरह से उनका पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं थी सर, तो ऐसा लगता है कि उनका मर्डर ही हुआ है सर। हो ना हो, कहीं पूरा मामला जांच का विषय बनकर रह गया है। और बताना चाहूँगा कि ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक का स्वभाव बहुत अच्छा था, किसी से विवाद भी नहीं था, किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। तो आखिर वजह क्या हुई कि ऐसी घटना कारित हो गई, ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं मृतक के भाई से भी बात करवाऊँगा। जी बताइए। नहीं बोल सकते भाई, अच्छा मेरा भाई अच्छा था, किसी से कोई परेशानी की, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं कैसे कि ये हो गया, अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे कि सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या। कहाँ के लिए निकले थे ये दोपहर? हम तो रीवा में रहते हैं। आपके मृतक जो भैया हैं आपके, ये कहाँ के लिए निकले थे? जैसे कि अभी आपके परिजन नहीं बताया कि 3 बजे निकले थे। हाँ बताया कि घर से निकले 3 बजे गए थे, बोले कि जा रहे हैं वहाँ मनगामा में कुछ सामान ये ले, कीटनाशक क्या बोलते हैं वो, दवाई डालने वाली चीज़, जिंक वगैरह। फिर वापस आए बताए कि वापस तो यहाँ आए नहीं, बताए बोले कि उमरी गांव में कोई होटल है, बोले वहाँ बैठे थे, कुछ लोग बताए बैठे थे। इसके बाद वहाँ से अब इसकी भी जानकारी नहीं कहाँ क्या हुआ है। फिर ये बताइए कि किसी तरह का नशा वगैरह था? नशा नो, ये नहीं, कोई नशा नहीं था, कोई मतलब तंबाकू चाय के अलावा कोई नशा नहीं था। चाय के अलावा कुछ नहीं था, खाना पीना, चाय के अलावा कोई नशा नहीं था उनका। किसी से खास दुश्मनी, विशेष दुश्मनी भी कोई, हमारे ख्याल से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। परिजनों द्वारा भी बताया जा रहा है कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना तो वो किसी मतलब नशे से ग्रसित थे। और जैसे कि वहाँ पे उनकी धर्मपत्नी द्वारा बताया गया कि कुछ मानसिक तनाव में रहा करते थे। अब ये क्या है, ये तो आगे जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर से जाँच में लगी हुई है। जी, उनका कुछ बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस? उनका पटेहरा में खुद का 2 दुकान है, एक फर्नीचर का है और एक बर्तन का दुकान है, बस मोबाइल शॉप है। उनके 2 बच्चे हैं, सिंगल अकेले पिताजी के हैं। बस किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं है, फ्री ऑफ माइंड है। ये है कि इतना जो लोगों को इरिटेशन रहा होगा, क्योंकि जितना डेवलपमेंट उसने आदमी ने किया अकेले, तो बहुत किया। तो किसी की पुरानी रंजिश की वजह से जो किए होंगे, पर उनका किसी से किसी तरह का इतना बड़ा गांव में पूछ ले, कोई बात नहीं किसी से। आप यहाँ के रहने वाले? नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम रघुनाथगंज के, मेरे में फूफा के लड़के हैं। पर उनका फिलहाल जो कुछ भी हो, यहाँ पे जांच का विषय, बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सरासर बहुत गलत है। आए दिन इस तरह की समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कि निंदनीय है। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा। निखिल पाठक, धन्यवाद। जो उनको कर्ज दिए थे पैसा, तो उनका नाम बता कि हमको ये परेशान कर रहे हैं और मारने की धमकी भी देते हैं। बोल रहे हैं कि खानदान शासन प्रशासन की बहुत लापरवाही है। ये बेहोरा गांव में ये 4थी घटना, 1 महीने के अंदर 4 घटना। लग रहा है कि उनको कोई घसीट के मारा गया है, जैसे उनका जूता चप्पल जो भी उतरा हुआ है। अगर लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि वो अपने से इनको लटकाया गया है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी और फांसी की सजा दी। परिवारजनों के द्वारा जो अन्य बिंदु बताए गए हैं, कई लोगों पर शक और संदेह किया जा रहा है, उन सभी बिंदुओं को शामिल करके साइबर से जानकारी लेकर इसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई। मोस्टली उनका स्वभाव बहुत अच्छा था भाई, अच्छा मेरा भाई अच्छा था, किसी से कोई परेशानी की, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं कैसे कि ये हो गया, अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।